नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के सामने मॉर्निंग असेंबली कंटेंट्स। आज दिनांक 13/12/2025 है और आज की मॉर्निंग असेंबली की शुरुआत सुविचार से करते हैं। सुविचार में दिया गया है, सच्चाई और अहिंसा मेरी पूजा है। मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा ये विचार दिया गया था। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर माई गॉड्स। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस की। आप सभी के सामने 13 दिसंबर सेंट लूसिया दिवस यानी स्कैंडिनेविया का त्यौहार सेंट लूसिया दिवस मनाया जाता है। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के स्वीडिश भाषी क्षेत्रों के लोग शुरुआती ईसाई शहीदों में से एक को श्रद्धांजलि देने के लिए रोशनी के इस त्यौहार में एकत्रित होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण दिवस है 13 दिसंबर 1974 माल्टा एक गणतंत्र बन गया। तीसरा महत्वपूर्ण दिवस यानी 13 दिसंबर का दिन भारत के इतिहास में एक दुखद दिन है। यह दिन 2001 में भारतीय संसद पर हुए उस दुखद आतंकवादी हमले की याद में मनाया जाता है जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी। पांचवा महत्वपूर्ण दिवस यानी 13 दिसंबर 1921 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया था। अगला टॉपिक है मुख्य समाचार का। आप सभी के सामने पहला अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसमें दिया गया है कि बांग्लादेश में आम चुनाव की घोषणा, वोटिंग 12 फरवरी को, चुनाव का प्रचार 22 जनवरी से। दूसरा है राष्ट्रीय समाचार यानी वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का 90 वर्ष की उम्र में निधन। स्वर्गीय पाटिल महाराष्ट्र के लातूर लोकसभा क्षेत्र से 7 बार संसद सदस्य रहे थे। अगला समाचार है राज्य समाचार। आप सभी के सामने रांची की बेटी कंप्यूटर इंजीनियर जया ने मानवाधिकार दिवस के अवसर पर श्रीलंका में आयोजित वैश्विक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन में मानवाधिकार संरक्षण, लैंगिक समानता, युवा नेतृत्व से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत की नीति दृष्टिकोण को आत्मविश्वास से प्रस्तुत किया। खेल समाचार। एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता अरुणाचल प्रदेश की 24 वर्षीय रूपा वायर नवीनतम विश्व रैंकिंग में 8वें स्थान पर पहुंचने वाली भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी बनी। अगला है शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी। सेरेनर्जी नामक से बनेगी ऊर्जा की नई दुनिया, भविष्य बदलने को तैयार हैं साल्ट बैटरी। जर्मनी ने शुरू किया उद्घाटन। साल्ट बैटरी की तकनीक पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी से पूरी तरह अलग है। अगला टॉपिक है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का। आप सभी के सामने पहला कक्षा 1 से 5 तक के लिए। पहला सवाल है बूझो पहले, वह कौन सी चीज़ है जिसे काटने के बाद आप गाना गाने लगते हैं? तो इसका सही उत्तर है केक। दूसरा सवाल है कंप्यूटर के स्क्रीन को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है मॉनिटर। तीसरा सवाल है भगवान बिरसा का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 15 नवंबर 1875 को। दोस्तों, आप सभी को यह बताना है कि बिरसा मुंडा का जन्म कौन से राज्य में और कौन से गांव में हुआ था। चौथा सवाल है कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो इसका सही उत्तर है 24। अंतिम सवाल है सवाल नंबर 5, विश्व में कितने महाद्वीप है? तो इसका सही उत्तर है 7 महाद्वीप। तो दोस्तों, आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन है कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए। पहला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है धनबाद। तो दोस्तों, आप सभी को बताना है झारखंड का वह कौन सा जिला जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो उस जिले का नाम बताइएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है कैल्सीफेरॉल। तीसरा सवाल गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर है झींगा मछली के उत्पादन से। दोस्तों, आप सभी को यह बताना है कि हरित क्रांति कौन से क्षेत्र से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में बताइए। चौथा सवाल है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है चंद्रमा और ये एक प्राकृतिक उपग्रह है। पांचवा सवाल है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 9 से 12 तक के लिए। पहला सवाल है ग्रेट वाथ किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा सवाल है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सही उत्तर है यकृत यानी लिवर। तीसरा सवाल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका का संविधान। चौथा सवाल है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर है नाभिकीय संलयन। पांचवा सवाल कालीकट का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है कोझिकोड। अगला टॉपिक है आज का प्रेरक प्रसंग। प्रेरक प्रसंग का जो शीर्षक है वो है समझदारी। एक बार जंगल में 2 बकरियां पुल पर आमने सामने आ गई। दोनों ने रास्ता देने से इनकार कर दिया और आपस में लड़ पड़ी। दोनों नदी में गिर गईं और बह गई। कुछ समय बाद 2 और बकरियां आई। उन्होंने समझदारी से बारी बारी रास्ता दिया और सुरक्षित पार
कर गई। यानी इससे हमें यह सीख मिलता है, झगड़े से नुकसान होती है, समझदारी से लाभ होता है। तो हमेशा समझदारी से कोई भी काम को करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। सभी को धन्यवाद। जोहार।